आज से कोई 26 साल 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया 3 लाख के कर्ज के साथ। वेस्टेज में मैं 5 साल से हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में करीब 23 साल मुझे हो गए हैं। और आप में से अगर कुछ लोगों पे अभी कर्ज है तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मैंने वो दिन आज से 26 साल पहले देखे। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ यार कि बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बहुत मज़ा आया, अपने मन की उनकी बहुत सारी बातें करी और जो मुझे आता था वो बता दिया। बाकी इनके ऊपर है कि कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ का प्यार देख के लग तो नहीं रहा कि मुझे जानते नहीं है, लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर कभी और मिलेंगे तो और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। पूरी दुनिया का मिथ है, पूरे हिंदुस्तान का। हमारे लोग आपकी बात सब पूरे हिंदुस्तान में मिथ है, वो यादविन वर्गी का अलग नहीं है कहानी। आप अच्छी कंपनी का चुनाव करिए और सारे पैरामीटर पे चेक करने के बाद ही स्टार्ट करिए। 3 से 5 साल मेहनत करने का वादा रखते हो तो ही आइए, 3 से 5 साल नहीं दे सकते मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। वेस्टीज का दूसरा नाम जोश, और जितने जोशीले को यहाँ पर भी मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं क्वालिफिकेशन एम्फॉर्मा हूँ और मैं डायमंड डायरेक्टर में हाईएस्ट चेक 72,000। मैं कमिंग फरवरी में भी एक कार निकाल रहा हूँ, 1.5 लाख चेक रहेगा मेरा। थैंक यू। वाओ, ग्रेट सर, सुपर। नेक्स्ट, क्विक। मॉर्निंग वेस्टेज, मेरा नाम सैयद सोहेल, मैं प्रोफेसर बी मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा हाईएस्ट चेक 75,000। हाईएस्ट चेक 75,000 बी मैकेनिकल स्टूडेंट। वाओ। नाम मंसूर इमरान, गुलबर्ग में जॉब करता हूँ। फर्स्ट मंथ इनकम 634 रुपीज। हाईएस्ट इनकम दिसंबर, आने वाला दिसंबर 1 लाख प्लस होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। पहली बार देख रहे हैं? हमें समझ गया, जिंदा पहली बार देख रहे हैं ऐसे। ये ऊपर बालकनी में भी बैठना शुरू कर दिया। तुमने वीआईपी टिकट लिया है? सो आज के इस प्रोग्राम में मैं कुछ स्लाइड्स आपके लिए लाया हूं और मैं चाहूंगा कि हम स्लाइड्स पे भी आगे बढ़ते रहें और साथ साथ मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता रहा हूँ। मेरी बस रिक्वेस्ट छोटी सी ये है कि जिन लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है उसको नीचे रख दें। 98 मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। स्कूल में और कॉलेज में मैं एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता था। आउटस्टैंडिंग समझते हैं? आउटस्टैंडिंग, जो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। टीचर हमको क्लास से बाहर ही रखती थी क्योंकि हमारे में पढ़ाई लिखाई के कोई गुण नहीं थे। 9th में फेल हुए थे, 11th में भी फेल हुए और फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गए। तो 3 बार हमारे नाम भारत रत्न है। तो बड़ी मुश्किल से हमारा ग्रेजुएशन हुआ। घर गया, जब डिग्री दिया अपने पिताजी को, तो पिताजी से कहा, तो बोला हम आपको डिग्री हैंड ओवर कर रहे हैं एज अ गिफ्ट, आप भी हमको कुछ तोहफा दीजिए। तो मुझे अभी भी याद है, कोई 25-26 साल हो गए। मेरे पिताजी कमरे में गए, बाहर आए, उनके हाथ में कुछ कागज़ थे, पेपर थे, फाइल थी एक। तो फाइल उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। तो मैंने बोला, पापा ये क्या है? बोला, हम पे 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है। हमारी तरफ से तुझको ये तोहफा है, दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तो आज से कोई 26 साल 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया 3 लाख के कर्ज के साथ। आप में से अगर कुछ लोगों पे अभी कर्ज है तो आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, क्योंकि मैंने वो दिन आज से 26 साल पहले देखे
कि आप में कोई ऐसा है जिसके ऊपर अभी कर्ज है? आप में पूरी पॉसिबिलिटीज है सोनू शर्मा बनने की और यहाँ आने की। ठीक ठाक से बोल लेता हूँ, तो अगर मेरी बात नहीं भी समझ में आए तो बाहर जाके यही कहना है कि मजा आया, क्या बात थी। जो समझ में आ जाए वो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया बात बोली। जो ना समझ में आए तो ये मान लेना कि कुछ गजब बात हुई, हमें ही समझ में नहीं आ रही। बंदे ने तो कुछ कहा अच्छा ही होगा, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। वाह, तो बाहर जाके आपको मेरी तारीफ करनी है, पहला शर्त यही है। चलेगा? कितने बढ़िया लोग यार, पहले क्यों नहीं आया आपसे मिलने? हाँ, मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ इस कहानी को। कहानी कुछ ऐसी है कि 1903, आज से करीब करीब 121 साल पहले, अभी पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। देखते हैं आप लोग? शौकीन हैं खाली देखने के या खेलने के भी? देखने के शौकीन ज़्यादा होते हैं लोग, नहीं? खाली टाइम होता है ना, क्या करें फिर। तो 1903 के अंदर, आज से 121 साल पहले, ब्रिटिश ओलंपिक टीम के कोच थे हैरी एंड्रयूज, जिसने कहा था कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता कि 1 मील की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। बात समझ आ रही है आपको? कि कोई भी इंसान इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता कि 1 मील की जर्नी को 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। लेकिन इस मिथ को रॉजर बैनिस्टर ने 1956 में तोड़ दिया। करीब करीब 53 साल इस आदमी की बात बिल्कुल सही रही, लेकिन जैसे ही 1956 आया, रॉजर बैनिस्टर निकल के आते हैं और 53 साल पुराने एक अंधविश्वास को तोड़ देते हैं कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर सके। मैं ये कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी बात शुरू कर सकूँगा कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। जिस चीज़ को कुछ लोग असंभव बोलते थे, कुछ मेरे जैसे बेवकूफ़ लोगों ने उसको पॉसिबल बना दिया। मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग आते हैं और उसको पॉसिबल बना देते हैं। और जो कि इनको पोलियो था, तो जो व्यक्ति टांग पे ठीक से नहीं चल सकता, वो एक दिन अमेरिका जैसी कंट्री का राष्ट्रपति बन जाता है। जबकि लोग कहते थे कि तेरे को तो ठीक से चलना भी नहीं आता। इसने खुद तो चलाई नहीं करी, इसने दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक शक्तिशाली देश पर राज किया बहुत साल तक। ये सारे एग्जाम्पल दिखाने के पीछे मोटिव एक ही है मेरे दोस्त, कि इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। बिजनेस ना तो लोगों को जोड़ने का है, ना 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी से किसी को रिक्रूट करने का है, ना प्रोडक्ट बेचने का है, ना रिटेलिंग करने का है। जिन जिन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सामान बेचने का है, प्लान अच्छा दिखाने का है और खूबसूरत कपड़े पहनने का है, वो सब के सब फेल हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ एक चीज का है। जिस दिन आपकी खोपड़ी में बात बैठ गई और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सिर्फ 2 या 3 साल बहुत है इस बिजनेस में 10 लाख के चेक पर पहुंचने के लिए। पैसा आज मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज मेरी जो अम्ब्रेला है उसके अंदर बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि इस इंडस्ट्री से बढ़िया इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में है ही नहीं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं और आप हैं, वेस्टिज, इससे बढ़िया कंपनी पूरे हिंदुस्तान में नहीं। और मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा कि हलवाई को अपनी मिठाई को अच्छा बोलेगा ही, ये मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ डायलॉगबाजी मार के जा रहा हूं, मेरे को डायलॉगबाजी वैसे भी नहीं आती यार। ये बिजनेस किस चीज का है उस पर आते हैं। 2 चीजों का बिजनेस है दोस्त, 2 चीजों का है। ये 2 चीजें कर सकते हो, बहुत पैसे आएंगे। नहीं कर सकते, जिंदगी में स्ट्रगल करते रहोगे। चाहो तो एग्रीमेंट कर लो मेरे से आज। 2 चीजों का बिजनेस है, सिर्फ 2 चीजों का। कर सकोगे 2 से 3 साल में 10 लाख रुपए आएंगे, 100% गारंटी। नहीं कर सकोगे 30 साल के बाद भी रगड़ते रहोगे, पैसा नहीं आएगा। वो 2 चीजें क्या है? पहला, खुद लीडर बनना, और दूसरा अपनी टीम में लीडर बनाना। बस यही 2 काम है।
इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ऊपर वाले कमाते हैं और नीचे वाले नहीं कमाते। सर मुझे ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि पहले आप कमाओ, पहले आप अमीर बन जाओ, आप गाड़ी ले लो, आप ऑटो बना लो, ऐसे करो। ठीक ठीक सर बहुत पैसे यहाँ पर लोग से काम का काम है, लोगों को का काम है और सर बहुत क्या बात बोलते हैं सर मेहरबानी के बारे में सर। और सर सबसे पहले यहाँ बोलते हैं सर पहले 2 घंटे फिर हम बनाएंगे अक्सर लोगों को समझ नहीं होता है कि एमएलए के प्रोडक्ट्स कॉस्टली होते हैं और ये पैसा ज्यादा लेके क्या है वही पैसा लोगों को बांटते हैं। ये अक्सर सवाल होता है सर। मुझे एक सवाल आता है जो कि अभी तक मैंने अभी तो बच्चा है मेरे बात सत्य हो गए नेटवर्क मार्केटिंग सॉल्यूशन के आगे बच्चा है सर। अक्सर ये हमने क्या हुआ है कि हम गरीबों को दिखाना चाहिए, मीडियम क्लास को दिखाना चाहिए, हाई लेवल क्लास को दिखाना चाहिए, उसमें हमेशा कंफ्यूज होता रहता है। क्योंकि अगर डाउन वाले को दिखाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मिडिल क्लास को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और रिच वाले को तो पकड़ने मुश्किल है हमारे पास। चलो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर टीम तो बनती है मगर टीम यहाँ पर बनने के बाद मतलब बिगड़ जाती है सर। शुरू वही पैसा भाई वही पैसा लोगों में बढ़ता है, ये तो अच्छी चीज है। बाकी जगह तो नहीं बढ़ रहा है, कम से कम अपार्ट तो है। अरे भाई आपने लक्ष्य खरीदा तो लक्ष्य है मान लेते हैं 20 रुपए का और आपको मेरा 50 रुपए का। भाई कॉस्टिंग तो 20 रुपए है ना, 20 रुपए तो वो आगे बढ़ जाएगी। ऐसा ही है ना, मैं गलत हूं तो मुझे बता देना भाई। वहां भी तो 20 रुपए की चीज 50 रुपए बढ़ रही है, लेकिन वहां 30 रुपए कोई और ले रहा है, लेकिन यहाँ 30 रुपए हमारे जैसे आप जैसे साधारण परिवारों के लोगों में बढ़ रहा है। ये है फर्क। देखो ये रोज प्रोडक्ट 1 रुपए का है और 10 रुपए का बिक रहा है, तभी ये संसार चल रहा है। 1 रुपए का प्रोडक्ट अगर 75 पैसे का बिकेगा तो संसार नहीं चलेगा ना। ये तो कॉमन सेंस है ना, इसको समझने के लिए कोई PhD करने की जरूरत है कि भाई आप महंगा सस्ता बेच दें, 1 रुपए की चीज 50 पैसे में कौन बेचेगा? महंगा ही बेचेगा ना, तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे। भाई दुनिया में जो भी बिक रहा है उसकी कॉस्ट से ज्यादा महंगा बिक रहा है ना, लेकिन बाकी जगह वो पैसा सिर्फ कुछ लोगों में बढ़ रहा है और यहाँ पर वो पैसा आप जैसे लोगों में बढ़ रहा है। ये फर्क है, बस और क्या फर्क है। आज हमारे बीच वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर मल्लिनाथ सर अपने साथ है। तो इनके सपोर्ट की वजह से आज सोनू शर्मा सर यहाँ आ चुके हैं। वेस्टीज की बदौलत सोनू शर्मा इतने बड़ा लीडर यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ कुछ 2 बात मल्लिनाथ सर से पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एज ए वेस्टीज, एज ए जोनल सेल्समैन ऑफ वेस्टीज, सर आपका मैसेज क्या रहेगा यहाँ पर जितने भी ये जो गोहैश पे देखने वाले उनके लिए क्या रहेगा सर, प्लीज़? Sir, first of all, thank you entire Gulbarga team and especially thank you entire news team. आप लोग इतना मेहनत करके हमारे साथ 3 घंटे आप हमारे साथ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, एज ए कंपनी जोनल सेल्स मैनेजर, ये कर्नाटका का जो इंचार्ज हूँ मैं, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सब लोग गुलबर्गा या एंटायर कर्नाटका वाले को, वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका ज़िंदगी बदलने का, एक ऐसा बढ़िया मौका है। सिर्फ यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ खड़े रहना है, प्लेटफॉर्म में रहना है। जो लोग यहाँ सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपका हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, सब लोगों का ज़िंदगी बदलने का एक बढ़िया मौका है। आप सब लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो अभी वेस्टीज में ज्वाइन नहीं हुआ, जो लोगों का ज़िंदगी कुछ बदलना है, आप सभी लोग वेस्टीज ज्वाइन करिए। जो स्पेशली हमारा इस्माइल साहब हो या मंसूर साहब हो, जो भी हमारा वेस्टीज गुलबर्गा में जितने भी लीडर्स हो, आप उनके साथ में रहिए, आके आपका ज़िंदगी बदलने का कोशिश करिए। क्योंकि 20 साल में कंपनी एक ऐसा मतलब माहौल क्रिएट किया पूरे इंडिया में, आप यकीन नहीं मानते, बहुत सारे कंपनीज आएंगे जाएंगे, लेकिन 20 साल कंप्लीट करने वाला सक्सेसफुली एक ही ऐसा कंपनी है, उसमें 1.5 करोड़ तक कमाने वाला है। 1.5 करोड़, 15,000 से ज्यादा लोग कार अचीवर है, और स्पेशली फ्री फॉरेन ट्रिप, जो थाईलैंड ट्रिप रिसेंटली हम लोग अचीव करके आया, उसमें 16,000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप पे अचीव करे थे। एक सिंपल सा जिंदगी, एक सिंपल नॉर्मल पर्सन भी यहाँ 1 लाख कमा सकते हैं। मान लीजिए एक शाहपुर का एक लेडी है, गंगा माँ, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एक लेडी 1
लाख कमा रही है। यहाँ गुलबर्गा से बाजू एक शहर है शाहपुर, इतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर एक के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिर्फ आप करना क्या है, वेस्टीज जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को फॉलो करना है। सो इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहे तो मैं आपको बताने के लिए करूँगा सर। सर इन शॉर्ट सर मैं एक ही लाइन में पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन एक लाइन में जवाब दीजिए जी। वेस्टीज में कामयाबी का राज इन वन लाइन। सर वेस्टीज का कामयाबी का एक ही लाइन है सर, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त था। सोनू शर्मा पहली बार अपने गुलबर्गा में आ चुके थे। यहाँ पर एक ही मैसेज जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो मिथ था वो क्लियर हो चुका है और सभी यहाँ पर गुलबर्गा के आवाम से गुजारिश है कि इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए। आपके माइंड में हेल्थ एंड वेल्थ किस तरह करना चाहिए, यहाँ ऐसे प्रोग्राम से मिलता है। और सोनू शर्मा एक छोटी शख्सियत नहीं, वो आ चुके हैं और अपना पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी मिथ से निकाल चुके हैं। मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इतना ही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज जो सोनू शर्मा का इवेंट हुआ, इसका फीडबैक देखेंगे हम कि ये इस इवेंट से क्या इम्पैक्ट रहा है। तो पहले हम देखेंगे अलीम सर हमको इस इवेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर अभी हम लोग सोनू शर्मा के प्रोग्राम अटेंड करें, मैं और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। जैसा कि मेरे फीडबैक ये हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले या कोई भी एम आप जो रख रहे हैं उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट करना और उसकी प्लानिंग को आगे कैसे लेके जाना, इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें मालूम है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर तासुरात ज़ाहिर कर रहे थे और वो तासुरात अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हमारे को मोटिवेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे प्लानिंग करेंगे सर। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज का प्रोग्राम गुलबर्गा शहर में बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। सोनू सर जो इतने टॉप के स्पीकर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, आके गुलबर्गा में जो बातें बताए हम लोगों को इससे बहुत बेहतरीन, हम लोग गुलबर्गा में रहने वाले लोगों को एक सोर्स मिलेगा जिससे हम लोग बहुत सारा बिजनेस करने से पहले रिसर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं। ये वो बिजनेस है जहाँ पे रिलेशन को बिल्ड करना है, खुद को अपने आप को बिल्ड करना है, एक अच्छा माहौल, अच्छा एटीट्यूड से ही यहाँ पे आदमी ऊपर आ सकता है। बहुत अच्छी बात है इसमें, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।